हाय गाइस, दिस इज योमेश सिन्हा। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ड्रम ब्रेक के बारे में और डिस्क ब्रेक के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे लगभग हमारा जो ड्रम ब्रेक है और डिस्क ब्रेक है वो कंप्लीट हो चुका है। सो आज हम जो डिस्क ब्रेक है उसके एडवांटेज देखने वाले हैं ड्रम ब्रेक। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ डिस्क ब्रेक्स ओवर ड्रम ब्रेक। तो डिस्क ब्रेक के क्या क्या एडवांटेजेस हैं ड्रम ब्रेक के कंपैरिजन में, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू नो, आज का हमारा ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा। जो स्क्रीन पे रिटन है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। सो स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिस्क ब्रेक ओवर ड्रम ब्रेक। सो सबसे फर्स्ट एडवांटेज हमारा डिस्क ब्रेक प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी सिंस दिस हैव यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द पैड्स देन दैट ऑफ द ब्रेक लाइनिंग इन द केस ऑफ ड्रम ब्रेक्स। देखो, जो डिस्क ब्रेक होता है वो बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो अपन जो पैड लगा होता है उसमें जो पिस्टन के ऊपर जो फ्रिक्शन पैड था उसमें जो यूनिफॉर्मली प्रेशर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर प्रेशर अप्लाई होता है। इसलिए वहां पर क्या होता है, आपका प्रेशर अच्छे से पड़ेगा तो जो डिस्क है वो अच्छे से क्या करेगा, उसको प्रेशराइज कर पाएगा। और जो डिस्क में जो मोशन हो रहा है उस मोशन को क्या करेगा, वो रजिस्ट करेगा और आपका व्हीकल हो गया या फिर जो व्हील हो गया उसको स्लो डाउन करेगा या फिर अगर आपको स्टॉप करना है तो वो स्टॉप करेगा। और जो ड्रम ब्रेक है, ड्रम ब्रेक के केस में क्या होता है, जो ब्रेक लाइनिंग होता है, तो जो ब्रेक लाइनिंग में क्या होता है, उसमें सारे पोर्शन में इक्वली प्रेशर अप्लाई नहीं होता है। वहां पर एक कैम लगा होता है, उस जब आप पैडल ऑपरेट करते हो तो कैम में मोशन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, आपका जो ड्रम ब्रेक है उसमें इंटरनल एक्सपांडिंग टाइप जनरली यूज होता है। तो इंटरनल एक्सपांडिंग, तो जो एक्सपांड होता है तो जो पूरा सरफेस है, मतलब जो सारा सरफेस है वो उसके कांटेक्ट में ठीक से नहीं आ पाता है। बट जो आपका डिस्क ब्रेक है, तो डिस्क ब्रेक में क्या होता है कि उसमें जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो पूरा सरफेस है वो सारा का सारा सरफेस आपके डिस्क के क्या होता है, डिस्क के कांटेक्ट में आता है। तो वहां पर वो क्या होता है, बहुत स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है डिस्क ब्रेक की एज कम्पेयर टू ड्रम ब्रेक की। ठीक है, नेक्स्ट आपका एडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द डिस्क पैड मच कंपेयर टू द ब्रेक लाइनिंग ऑफ द ड्रम ब्रेक। देखो, अब जैसे कि वहां पर जो हमारा जो ब्रेक है वो किसके मतलब कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो कि हमने पहले की वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। जो प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक था उसमें भी डिस्कस किया था। तो जैसे कि जो आपका जो टेम्परेचर है, वो जो डिस्क ब्रेक है, जो डिस्क पैड्स लगे होते हैं, मतलब जो फ्रिक्शन पैड होता है, वो ज्यादा आपके टेम्परेचर से वो अफेक्ट नहीं पड़ता, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। बट जो ड्रम ब्रेक है, तो ड्रम ब्रेक में जो आपका जो लाइनिंग मटेरियल होता है वो टेम्परेचर रेजिस्टेंस तो होता है वो बट उसमें क्या है, हल्का सा इफेक्ट पड़ ही जाता है टेम्परेचर का। जब आप वहां पर टेम्परेचर हाई होता है तो जो लाइनिंग मटेरियल है उसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एडवांटेजेस क्या है, द डिजाइन ऑफ द ब्रेक एडजस्ट बिकम सिंपल बिकॉज व्हेन हॉट द डिस्क एक्सपांड टुवर्ड्स द पैड्स कॉजिंग नो लॉस इन पैडल ट्रेवल। ठीक है, तो ये आपका एक एडवांटेज ये हो गया। नेक्स्ट आपका मेंटेनेंस एंड रिपेयर और डिस्क ब्रेक इज इजी। जो आपका डिस्क ब्रेक है उसका जो रिपेयर और मेंटेनेंस होता है वो इजी होता है एज कम्पेयर टू आपका ड्रम ब्रेक है। ठीक है ना, और इसमें मेंटेनेंस भी कम आता है। जैसे ड्रम ब्रेक में क्या होता है, आपको उसकी जो ब्रेक शू होते हैं, जो ब्रेक लाइनिंग मटेरियल होता है, उसकी जो लाइफ होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू जो फ्रिक्शन पैड यूज होता है आपका इसमें डिस्क ब्रेक में। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हो गए किसके, डिस्क ब्रेक के ओवर ड्रम ब्रेक। और आपका जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कस करते हैं उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो जो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस आपका क्या है, डिस्क ब्रेक असेंबलीज आर कॉस्टलियर देन ड्रम ब्रेक। तो सबसे पहला तो यही है कि जो डिस्क ब्रेक होता है वो कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू ड्रम ब्रेक। ठीक है ना, तो एक तो प्राइस वाला फैक्टर आ गया कि अब ऑब्वियस ही बात है, जहां आपको अगर क्वालिटी अच्छा मिलेगा तो वहां पर आपको हाई पे करना पड़ेगा। तो जो डिस्क ब्रेक की क्वालिटी होती है, जो उसका आप खुद इसको मतलब फील किए होगे कि एक डिस्क ब्रेक वाला आप गाड़ी व्हीकल चलाओ, एक ड्रम ब्रेक वाला। डिस्क ब्रेक क्या है, तुरंत किसी व्हीकल को स्लो डाउन करेगा फिर स्टॉप करता है। ड्रम ब्रेक में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ब्रेक का जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है आफ्टर ब्रेकिंग, जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो भी ज्यादा होता है। तो अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो वहां पर आपको पे करना पड़ेगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि अगर जो डिस्क ब्रेक है उसकी जो असेंबली होती है वो कॉस्टलियर होती है एज कम्पेयर टू ड्रम ब्रेक। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है अगर आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो आप
पैसा उसमें जो खर्च कर रहे हो उसके बेस पे देखो तो यहाँ पर एक इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आपका क्या है, द पैड्स वर ऑफ फास्ट कंपेयर टू ब्रेक शू लाइनिंग ऑफ ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक हैव हायर ब्रेक प्रेशर। ठीक है, तो जो डिस्क ब्रेक होता है ब्रेक प्रेशर ज़्यादा होता है, उसमें जो फ्रिक्शन पैड लगा होता है वो ड्रम ब्रेक में जो लाइनिंग मटेरियल होता है उसके कंपैरिजन में जल्दी वियर हो जाता है उसमें, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट प्रोडक्शन टू द डिस्क फ्रॉम रोड residues provided with great difficulty. Next, the high temperature operation of disc brake cause evaporation of the brake fluid and weakening of seal. अब देखो जैसे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो डिस्क ब्रेक है वो जनरली जो आप वहाँ पर क्या एक अरेंजमेंट होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड वहाँ पर क्या आता है, प्रेशर से क्या आता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड आता है, तो उसके लिए कैसे कनेक्शन प्रोवाइड रहते हैं, तो वहाँ पर सील वगैरह यूज होता है, जो सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, तो वहाँ पर सीलिंग होता है। तो जो अगर आपका हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रहा है तो जो उसकी जो ब्रेक फ्लूइड है, मतलब जो वर्किंग फ्लूइड है, उसके क्वालिटी को क्या करेगा, वो अफेक्ट करता है। ठीक है ना, तो उसके क्वालिटी को क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आपका डिसएडवांटेज क्या है, इन द केस ऑफ कार फिटेड विद डिस्क ब्रेक्स एंड एक्सटर्नल सर्वो मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड बिकॉज दिस हैव नो सेल्फ एनर्जाइजिंग इफेक्ट, सच एन अरेंजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन कार्स हैविंग ड्रम ब्रेक। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो गया, बट ये कार के टर्म में है तो ये भी आप पढ़ सकते हो कि हाँ ये भी एक डिसएडवांटेज है। एक और है आपका हैंड ब्रेक कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ड्रम ब्रेक बिकॉज दे हैव सेल्फ एनर्जाइजिंग इफेक्ट, डिस्क ब्रेक्स ऑफर डिफिकल्टी इन इंस्टॉलिंग हैंड ब्रेक। जैसे कि जब मैं ड्रम ब्रेक के बारे में पढ़ा रहा था कि दो टाइप का होता है, एक आपका इंटरनल एक्सपांडिंग टाइप और दूसरा क्या था आपका एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप। तो जो सेकंड नंबर का था एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप, उसमें मैंने बताया था कि जो आप कार में जब उसको पार्किंग करते हो वहाँ पर एक हैंड ब्रेक लगाते हैं, तो इसी चीज़ को बताया गया है कि जनरली जो डिस्क ब्रेक है इसको आप एज अ हैंड ब्रेक यूज़ नहीं कर सकते हैं, फिर इंस्टॉल करना इसको क्या है डिफिकल्ट है। और जो आपका ड्रम ब्रेक है वो आपको इजीली, जो एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिव टाइप का ड्रम ब्रेक है उसको इजीली आप हैंड ब्रेक एज अ हैंड ब्रेक उसको आप यूज़ कर सकते हो। जो आजकल जो कार जितने भी आ रही हैं तो हैंड ब्रेक में एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिव टाइप का ड्रम ब्रेक ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्क ब्रेक के ओवर ड्रम ब्रेक। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्या चीज, हाइड्रोलिक ब्रेक। हमने स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक देखा था उसमें से एक हमारा क्या था, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, इसमें जो वर्किंग हाइड्रोलिक फ्लूइड क्या होता है, वर्किंग होता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक, जो हाइड्रोलिक सिस्टम ही होता है, जहां पर भी हाइड्रोलिक वर्ड आया तो जो हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है वो टोटली पास्कल लॉ पे वर्क करता है, चाहे वो हाइड्रोलिक ब्रेक हो, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग हो, जो भी हो, हाइड्रोलिक आया मतलब वो आपका सीधा किससे कनेक्टेड है, आपके पास्कल्स लॉ से। ठीक है ना, तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर यूज होगा। जो हाइड्रोलिक वर्किंग फ्लूइड है, जो फ्लूइड है उसमें आप प्रेशर अप्लाई करोगे, तो जिसके हेल्प से आप ब्रेक, मतलब जो ब्रेक को ऑपरेट करो चाहे स्टीयरिंग ऑपरेट करो, तो हाइड्रोलिक टर्म्स है, मतलब वो हाइड्रोलिक किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, पास्कल लॉ पे। ठीक है, द ब्रेक फ्लूइड विच इज यूजली ए मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड एल्कोहल इज फिल्ड इन द मास्टर सिलेंडर। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, जो ब्रेक में जो हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज होता है एज अ वर्किंग फ्लूइड, तो वो किसका मिक्सचर होता है, आपका ग्लिसरीन और अल्कोहल का मिक्सचर होता है। ठीक है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि द वर्किंग फ्लूइड ऑफ ब्रेक इज ए मिक्सचर ऑफ, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है कि किसका मिक्सचर होता है, द वर्किंग फ्लूइड ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक इज ए मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस, ऐसे करके। तो ये लाइन अच्छे से याद रखना कि आप जो ग्लिसरीन है, अल्कोहल है, जो ब्रेक में जो हाइड्रोलिक फ्लूइड एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज होता है वो क्या चीज होता है, आपका ग्लिसरीन और अल्कोहल। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, द ब्रेक फ्लूइड विच इज यूजुअली ए मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड अल्कोहल इज फील्ड इन द मास्टर सिलेंडर। ये जो मास्टर सिलेंडर होता है, जैसे कि यहाँ पर ये हो गया मास्टर सिलेंडर, इसमें क्या फील होता है, आपका ग्लिसरीन और अल्कोहल। अब जैसे कि देखो ये वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पर भी वर्क जैसे कि आपका जो मैकेनिकल ब्रेक में जैसे कि ब्रेक लाइनिंग लगा होता है वो सारा चीज यहाँ भी लगा होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रेशर अप्लाई करने के लिए मैकेनिकली कनेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर अपन एक हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज करते हैं प्रेशर अप्लाई करने के लिए, ताकि यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई हो और जो भी आपका जो ब्रेक लाइनिंग मटेरियल है या फिर जो फ्रिक्शन पैड है उसके सारे मतलब सारे सरफेस पे इक्वली आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो और प्रॉपर, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से वहां पर ब्रेक लगे। ठीक है, तो जैसे कि आप इसका जो कंपोनेंट्स उसमें देख सकते हो, ये आपका ब्रेक
ब्रेक पैडल हो गया, ये लीवर सिस्टम हो गया, ये जो ऑयल हो गया, ये जो ब्रेक ऑयल लिखा हुआ है यही क्या है आपका मिक्सचर है किसका किसका, ग्लिसरीन और एल्कोहल का। ये हो गया आपका मास्टर सिलेंडर जिसमें क्या चीज़ लगा, मतलब आपका जो ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक में जो फ्लूइड है ये यहीं पर क्या रहता है, फिल रहता है। और ये हो गया आपका ब्रेक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनर रिम ऑफ द व्हील, ये जो इनर जो रिम होता है ना, रिम के ऊपर आपका टायर माउंट होता है, ठीक है ना। तो ये इनर रिम, ये व्हील का क्या है आपका इनर रिम है। यहाँ पर ये जो S1 S2 ये P1 P2 लगाया है, ये क्या है आपका पिस्टन है, ये क्या हो गया आपका सिलेंडर हो गया। ये क्या है आपका ब्रेक शू है, ठीक है ना। ये S1 जैसे कि S2 जो लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है आपका ब्रेक शू है, ठीक। और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पाइपलाइन टू अदर व्हील से, जैसे कि जो अदर व्हील है उसके लिए यहाँ पर से क्या गया है आपका कनेक्शन गया है। तो देखो होगा क्या यहाँ पर, जैसे ही आप यहाँ पर ब्रेक, ये जो ब्रेक पेडल लिखा हुआ है इसको, ये जो ब्रेक पेडल इसको अगर आप प्रेस कर दो, ठीक है ना, तो ब्रेक लगाने के लिए इसको क्या करोगे, इसको प्रेस करोगे। तो ये अगर इधर ऐसे प्रेस होता है, मान लो कि जैसे कि यहाँ पर आप देखो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका ब्रेक पेडल है, ठीक है। और अगर आप इस ब्रेक पेडल को प्रेस करोगे, ठीक है, तो ब्रेक पेडल को प्रेस करोगे तो क्या होगा, जो आपका ये इधर इस साइड आएगा, ठीक है ना। और इसका डायरेक्शन की इधर होगा, ये इधर, ये इसको क्या करेगा, इधर इसको अपोज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि ये इसमें क्या है आपका वर्किंग फ्लूइड है, हाइड्रोलिक फ्लूइड है, ठीक है ना। तो वर्किंग फ्लूइड है, तो ये जो वर्किंग फ्लूइड है ये कहाँ जाएगा आपका, प्रेशराइज होके इधर आएगा, ठीक है ना। ये क्या है आपका पिस्टन और सिलेंडर, यहाँ पर एक पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर जैसे ही आप पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, किसी भी अगर आप एक इंक्लोज्ड वेसल में अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो सारे डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये वाला यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पिस्टन के एंड में क्या लगा हुआ है, फ्रिक्शन पैड लगा होता है, जो कि जाके किसके कॉन्टेक्ट में आता है, आपका जो इनर रिम ऑफ द व्हील है, व्हील का जो इनर रिम है इसके क्या हो जाएगा, इसके कॉन्टेक्ट में आता है। फिर आपका जो ये रोटेटिंग व्हील है, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ना, मतलब जो ये वाला है ये क्या है आपका, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये क्या है आपका रोटेटिंग व्हील है या फिर रोटेटिंग ड्रम है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पोर्शन इसके कांटेक्ट में आएगा और ये इसको क्या कर देगा, उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है ना। तो वो उसको स्टॉप कर देगा और फिर आपका जो व्हीकल है वो स्लो डाउन हो जाएगा या फिर वो आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हाइड्रोलिक ब्रेक, इसमें कुछ नहीं होता है, या इसमें भी जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो सेम होते हैं, बट बस डिफरेंस ये है, इसमें एज अ वर्किंग हम लोग हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज करते हैं, जो कि मिक्सचर किसका किसका होता है, ग्लिसरीन और एल्कोहल का, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या चीज, हाइड्रोलिक ब्रेक। नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो हमने इससे पहले एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ था स्टीयरिंग के बारे में, उससे रिलेटेड हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, या फिर उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। 2-4 ऑब्जेक्टिव बस हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगुलर मूवमेंट ऑफ फ्रंट व्हील इज गवर्न बाई ऑपरेटर थ्रू ए सिस्टम नोन एज, ठीक है। यहाँ पर स्टीयरिंग सिस्टम के ही बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। हुई है तो आपके पास ऑप्शन है स्टीयरिंग व्हील, सेकंड ऑप्शन है स्टीयरिंग गियर बॉक्स, थर्ड ऑप्शन है स्टीयरिंग मैकेनिज्म, लास्ट ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्टीयरिंग सिस्टम या फिर स्टीयरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो एन एंगुलर मूवमेंट ऑफ फ्रंट व्हील इज गवर्न बाय ऑपरेटर थ्रू ए सिस्टम नोन एज स्टीयरिंग मैकेनिज्म, ये इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टीयरिंग मैकेनिज्म, ये जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ से कौन सा पार्ट मतलब स्टीयरिंग मैकेनिज्म का एसेंशियल पार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका टाई रॉड। तो टाई रॉड स्टीयरिंग मैकेनिज्म का जो कंपोनेंट हम लोग देखे थे उसमें टाई रॉड था, तो ये इसका आंसर हुआ। सेकंड देख लेते हैं पहले, स्टीयरिंग व्हील भी होता है, तो मतलब टाई रॉड भी इसका आंसर हुआ और स्टीयरिंग व्हील भी है इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, ड्रैग लिंक हो गया, हाँ, तो ड्रैग लिंक भी इसका क्या है, आपका स्टीयरिंग मैकेनिज्म का कंपोनेंट है, पार्ट है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग्स विच इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टीयरिंग मैकेनिज्म, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ऑल आर करेक्ट, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गियर यूज्ड इन स्टीयरिंग सिस्टम। तो स्टीयरिंग सिस्टम में कौन सा गियर यूज होता है, तो जनरली कौन से, जैसे कि ऑप्शंस क्या क्या आपके, हेलिकल गियर हो गया, स्पाइरल गियर हो गया, स्पर गियर हो गया और वॉर्म गियर हो गया। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर बॉक्सेस या फिर गियर सिस्टम इन
जो स्टीयरिंग सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स जो हम लोग पढ़े थे, वहां पर हमने बहुत टाइप से गियर बॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। मतलब डिस्कस तो सिर्फ ड्रैग ऑन पिनियन के बारे में किए थे, बट जो वहां पर एक ऐसे लिस्ट था कि किस किस टाइप के गियर बॉक्स होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गियर यूज इन स्टीयरिंग सिस्टम, तो ये थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉर्म गियर, ठीक है ना। वॉर्म व्हील टाइप का गियर या फिर वॉर्म गियर जनरली जो आपका स्टीयरिंग सिस्टम है उसमें यूज होता है। बाकी जो हेलिकल गियर हो गया, स्पाइरल गियर हो गया, स्पर गियर हो गया, स्पर गियर को जैसे स्पर गियर जो होता है उसको आप हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होता है, और स्पर गियर का जो ट्रांसमिशन सिस्टम में जो हम गियर बॉक्स पढ़ रहे थे, तो वहां पर जो स्लाइडिंग में स्टेप गियर बॉक्स था उसको भी बनाने, मतलब स्लाइडिंग में गियर बॉक्स में भी स्पर गियर यूज होता है। और जो हेलिकल गियर होता है वो कांस्टेंट में स्टेप गियर बॉक्स होता है, उसमें आपका हेलिकल गियर यूज होता है, ठीक है ना। देन आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, अ पंप यूज्ड इन पावर स्टीयरिंग सिस्टम, की जो पावर स्टीयरिंग होता है उसमें किस टाइप का पंप यूज होता है, ठीक है ना। मतलब पावर स्टीयरिंग में जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग था, ठीक है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग हो चाहे जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग हो, तो वहां पर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में क्या होता है, पंप को रोटेट करने इंजन पावर का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक पावर में एक अलग से मोटर लगा होता है, तो उस अलग से मोटर को इलेक्ट्रिक से, मतलब जो वहाँ की जो इसका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वहां से उसको क्या कर रहे थे अपन, पावर सप्लाई दे रहे थे। तो जो किस टाइप का पंप यूज होता है पावर स्टीयरिंग सिस्टम में, तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, गियर पंप भी यूज होता है और वेन पंप भी होता है। जनरली जो दो टाइप के मतलब जो पंप होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, एक होता है वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप। तो जनरली हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया, तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं वो क्या होता है, जनरली यूज होता है, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका स्टीयरिंग से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव, जो कि हम लोग ने स्टीयरिंग के टॉपिक के बात करना था, बट इसको हम लोग अभी किए हैं, ठीक है ना। सो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।